बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खुशामदीद आलम वसहलन कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो बस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार चटपटी खट्टी मीठी रेसिपी, और ये ऐसी रेसिपी है जो ईद उल अज़हा में आपके बहुत काम आने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि ईद उल अज़हा पे लोग गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, गोश्त की बनी हुई चीज़ें, और ये मौका भी होता है, लोग एंजॉय करते हैं, पार्टीज़ करते हैं और तकरीबात करते हैं और दावतें करते हैं अपने घर में, और बहुत सारे लवाज़मात खाने वगैरह बनाते हैं और एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ। बच्चियाँ और बच्चे भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी अरेंज करते हैं, टिक्का पार्टी वगैरह, तो बहुत मज़े करते हैं और एंजॉय करते हैं। आज जो मैं चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी या चीज़ आपके लिए बनाने वाली हूँ ना, वो आपका खाना मिनटों में हज़म करेगी, आपकी तबीयत को भी हल्का करेगी, आपके माहौल को भी खुशगवार करेगी, आपकी तबीयत को भी खुशगवार करेगी। और अगर कभी हो आपका मूड ख़राब या आपकी किसी दोस्त का मूड ख़राब या हो जाए आपका कोई दोस्त नाराज़, तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी आपके घर में रखी हुई ज़बरदस्त सी चीज़, तो आप उसका मूड खुशगवार कर सकते हैं सेकंडों में। तो इसके लिए लिए हैं हमने कैरियाँ, 1 से 2 किलो कैरियाँ ले लें, और ये ज़बरदस्त सी चीज़ झटपट बना के रख लें ईद आने से पहले पहले। तो कैरियों को छील लें, कच्ची कैरियाँ लेनी हैं और ख़राब नहीं लेनी, उसको अच्छी तरह छील के और रफली सा काट लें। गुठलियों को अलग कर देना है आपने, उसे एक जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के मुनासिब पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस इतना पानी डालना है कि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। इन सब को अच्छे से ग्राइंड कर लें और अच्छा सा पेस्ट बना लें। इसके साथ ही हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे हम 4 से 6 टेबल स्पून घी के, और इसको अच्छी तरह गर्म करेंगे। जब ये अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट जो हमने बना के रखा था, इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह पकाने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे, शायद ये लगने ना पाए। इसमें पानी का बहुत कम मिकदार में है, इसको बहुत अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे जब तक कि अच्छा सा हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। तो हमने इसको पकाना शुरू कर दिया है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, हाई नहीं करना, और इसे हम आहिस्ता आहिस्ता पकाने के लिए रख देंगे। इसको टाइम लगेगा पकने के लिए, जितना ये पकेगा उतना अच्छा बनेगा, और जितना गाढ़ा पेस्ट होगा उतना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त ये रेसिपी बनके तैयार होगी। देखें इसमें अच्छी तरह बबल्स आने शुरू हो गए हैं, इस तरीके से बबल आने लगेंगे। अगर ज़्यादा बबल्स आने लगें तो आपने फ्लेम लो कर देनी है, नहीं तो छींटे आपके ऊपर भी आ सकते हैं। देखें ये अच्छा खासा पकना शुरू हो गया है, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क होना शुरू हो गया है, और जब अच्छा खासा पानी खुश्क हो जाए इसका, तो फिर हम डालेंगे इसमें चीनी। अगर 2 किलो कैरियाँ हैं आपके पास तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन 700 ग्राम चीनी, क्योंकि कैरियाँ कच्ची हैं हमारी, तो ये आप 1 किलो तक भी डाल सकते हैं कैरी में चीनी। आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा मीठा पसंद है तो उस हिसाब से आप चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर खट्टा ज़्यादा पसंद हो तो कम कर लें चीनी, और ज़्यादा खट्टी मीठी पसंद हो तो उसमें आप चीनी बढ़ा सकते हैं। तो इसे चीनी मेल्ट होने के बाद आप इसे चम्मच की मदद से हल्का सा टेस्ट कर लें। अगर आप कोई टेस्ट पसंद आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप इसे आहिस्ता आहिस्ता चीनी डाल के आप सेट करें अपने हिसाब से, ताकि जितनी आपको चीनी चाहिए हो। इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और इसके अलावा हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून चाट मसाला। इसके साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून भुना सफ़ेद ज़ीरा, इसमें ऐड करेंगे, और पिसा हुआ लेंगे, इसमें आपने साबुत नहीं डालना। और इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें काला नमक, 1/2 टीस्पून काला नमक ऐड कर देना है इसमें। तो ये सब मसाले ऐड कर दें, इसमें बहुत अच्छा और ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इन सब मसालों से। इसमें वो भी चटपटी और मज़ेदार हाज़मेदार चीज़ बनेगी ये। और इसमें चाहे तो आप इसमें 1/2 टीस्पून सौंठ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये बहुत हाज़मेदार, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी बनेगी। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएं और अच्छी तरह पकाते जाएं। जैसे जैसे इसका पानी खुश्क होगा ये नीचे लगती जाएगी, लगनी शुरू हो जाएगी, और आपने इसे नीचे नहीं लगने देना, नहीं तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इस तरीके से इतना पका लें इसको कि इस तरीके से गाढ़ी हो जाए और इस शक्ल में आ जाए। देखें जैसे जैसे ये पकेगी पैन को छोड़ती रहेगी, देखें पैन को छोड़ती जा रही है, तो ये समझ लें आपकी मज़ेदार सी चीज़ बनके तैयार होने लगी है। और जब इस शक्ल में आ जाएगी बिल्कुल इस तरीके से, जब ये पैन छोड़ दे तो आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे किसी बाउल में निकाल के रख देना है, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडी हो जाए। और जब तक ये ठंडी ना हो इसे हमने हाथ नहीं लगाना, अंदर तक ठंडी हो जाएगी, ये ऊपर से ठंडी हो जाएगी लेकिन अंदर से गर्म होगी। जब ये हल्की सी ठंडी हो जाए तो आप चाहें तो इसको पहले फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा
बहुत अच्छा है, अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत अच्छी शेप में आ जाएगी। जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो जाए तब आपने इसे शेप देना है। और जब ये अच्छी तरीके से ठंडी हो गई तो हमने इसे शेप देना शुरू करा। अब आपकी मर्ज़ी है इसे जिस तरीके से शेप दें। हमने इसे पहले फ्रिज में नहीं रखा था तो इसे शेप देना मुश्किल हो गया था, हमने इसे बाद में फ्रिज में रखा शेप देने के बाद। और आपको चाहिए कि आप पहले इसे फ्रिज में रख दें ताकि अच्छी तरह ठंडी होकर सेट हो जाए। जब सेट हो जाए तो आपको हल्के से ऑयल से अपने हाथ ग्रीस करने हैं। आप चाहें तो देसी घी ले लें और इसको बनाने के लिए जो हमने पैन में घी डाला था आप चाहें तो वो भी देसी घी लें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हाथ को देसी घी ऑयल से हल्का सा ग्रीस करें और इसे किसी अच्छी सी शेप में ले आएँ जो आपको शेप पसंद हो। आप इसे बॉल की शेप दे सकते हैं, आप इसे स्क्वायर शेप दे सकते हैं, जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में दें। इसे एक चीज़ में रखें किसी चीज़ में और इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। देखिए हमने बहुत खूबसूरत सा इसको एक चॉकलेट शेप दिया है, स्क्वायर शेप में बहुत ज़बरदस्त सी लग रही है, बहुत टेस्टी सी। और इस तरीके से हमने बना ली हैं, कुछ दूसरे शेप में भी बनाई हैं और इस तरीके से प्लेट में रख दी हैं। और प्लेट में रखने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे ठंडे होने के लिए ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। कुछ देर बाद ये देखें अच्छी तरीके से सेट हो गई थी। कुछ हमने बनाई हैं बॉल शेप में और कुछ बनाई हैं हमने खट्टी मीठी चटपटी सी जो इमली बाज़ार में मिलती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है, उस तरीके से कुछ स्क्वायर शेप में बनाई है। बहुत ही मज़ेदार हैं, इसको आप खाएंगे तो आपका खाना भी हज़म होगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी आपको ये। और किसी का मूड नागवार हो तो उसे खुशगवार बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ है। ईद उल अज़हा पे बनाएं, खाना हज़म करें, मूड चटपटा करें, अपनी दावतों को, अपनी पार्टीज़ को और अपनी टिक्का पार्टी को मज़ीद इंजॉयमेंट और मज़ीद चटपटा बनाएं इस रेसिपी के साथ। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को और इस रेसिपी को, ये चीज़ बना के अपने फ्रेंड्स को खिलाएं। इस रेसिपी को शेयर करें। मेरी वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो कैसी लग रही है आपको रेसिपी? याद आ रही है ना ये देखकर आपको बचपन में खाई हुई खट्टी मीठी चटनी, जो आप इमली वाली चटनी खाते थे वही चटनी है, बहुत ही मज़ेदार, उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार। तो इंशाल्लाह आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना अच्छा सा फीडबैक ज़रूर देना है। आप चाहें तो इस पे हल्की हल्की चीनी भी छिड़क सकते हैं और चीनी से इससे बहुत अच्छा लुक आएगा, अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। लेकिन आपने चीनी जब भी इस पे छिड़कनी है जब इसको आपने फ्रीज़ कर लिया हो, सेट कर लिया हो। सेट करने के बाद आप इसे पे हल्की हल्की चीनी छिड़क सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत, मज़ेदार और टेस्टी बनी थी ये रेसिपी। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।